Moon is a very important planet and it is one of my favorite planets. हम्म Moon, simply we understand with these terms कि moon is mind, your emotions. हम्म And moon also shapes your subconscious mind. क्योंकि मून जो है लिंक करा गया आपके हैबिट से, हम्म आपकी मैनिफेस्टेशन से, आपके हम्म विजुअलाइजिंग पावर से। तो इसी करके ये प्लेनेट ऐसा है कि जो आपके सबकॉन्शियसली बहुत डील करता है कि जो आप हैबिट्स हम्म बनाते हो। अब हैबिट्स में क्या होती है, वो हैबिट्स क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस नहीं है। हम्म अवेयरनेस नहीं होती इस करके आपको पता नहीं लगता कि वो आपने वो चीज कब कर ली, क्योंकि वो हैबिट बनी हुई है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस हम्म माइंड का पार्ट है। इसी हम्म करके ये बोलते हैं कि फुल मून के टाइम पे बहुत सोच समझ के अपनी हैबिट्स या उस टाइम पे अपनी रीवायरिंग स्टार्ट करो चीजों को लेके, या कुछ उस टाइम पे न्यू मैनिफेस्टेशन करो या न्यू विजुअलाइजेशन करो, या उस टाइम पे कुछ न्यू हम्म हैबिट्स फॉर्म करो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। फुल मून इज नोन एज टू बी हम्म वेरी वेरी पावरफुल। इस करके काफी आप वीडियोस देखोगे जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि उस टाइम पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। मून को इस करके हम्म इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि मून बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। आप देखो ना कि मंथ का जो कंसेप्ट है उसमें मून छुपा है। हम्म बिकॉज मंथ कहाँ से बना है? मून से बना है, क्योंकि मून का जो साइकिल है वो 28 डेज का है। हम्म इट इज वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग। अभी हम मून के कुछ शेप्स देखेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, कि वो कैसे इतना फॉर्म होता है, वो भी पार्ट डिस्कस करेंगे। बट मून हम्म इज वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग। हम्म मून कैरीज योर इमोशंस, योर हैबिट्स, एंड इट ऑल्सो हैज दिस पावर, क्योंकि मैग्नेटिक होता है बहुत ज्यादा। इस करके इंसान में एक मैग्नेटिज्म तो होता ही है। हम्म उसका आप देखना कि ऑरा, उसकी साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी। हम्म एंड उसमें एक बट नेचुरली एक मदरली इंस्टिंक्ट भी होगा, हम्म क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स मदर, राइट? सो मदरली इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। हम्म दे आर ऑल्सो वेरी गुड मदर और फादर जो भी। अब ये देखो, एक चीज नोटिस करवाते हो आपको। इमोशन, मनी, डीमन, इसमें क्या कॉमन लग रहा है? मून मून इज कॉमन, राइट? हम्म D here stands for the negative, and moon, of हम्म course, means emotions. So, demon is nothing हम्म but the negative emotions. हम्म Money also flows. Moon also has this watery content inside it. So, हम्म it also represented by this planet, money, moon. हम्म Emotions, और moon में एक बहुत अच्छी चीज है that it gives you good creativity. मून आपको ना बहुत ज्यादा यू कैन से एक कंफर्ट जोन के लिए भी बहुत ज्यादा पुश करेगा आपको। कि देखना, जो लोग हम्म काफी ज्यादा अपने कंफर्ट जोन को लेके काफी प्रोटेक्टिव होते हैं ना, दे आर हम्म समहाउ रूल्ड बाय दिस प्लैनेट कॉल्ड मून। उनका मून आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि जो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं रिलेटेड टू दिस फोटोग्राफी इनके। हम्म और एडिक्शन में भी आपको कौन डालेगा? मुंह नहीं डालेगा, बिकॉज इट इज माइंड। जो आपने एक बार हैबिट्स फॉर्म कर ली, जो आपने एडिक्शंस बना ली, वो चंद्रमा है। या तो एडिक्शंस में या भी आप देखोगे चंद्रमा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। पर ये बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छा किसी को लुक वाइज देता है, किसी का लुक बहुत अच्छे है उनमें चंद्रमा का आपको एलिमेंट स्ट्रांग मिलेगा। क्रिएटिव एलिमेंट बहुत हम्म अच्छा है। एक बहुत ही अलग लेवल का इमेजिनेशन, हम्म फिक्शन, वो सारा का सारा चंद्रमा का खेल है।
बिकॉज ये मन से रूल करता है, और जिस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, उसके लिए देखना काफी ग्रह कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम कि एक नेगेटिव वे में नहीं वर्क करते जिनका चंद्र स्ट्रांग है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम्म योर माइंड हैज टू बी वेरी पावरफुल। हम्म चंद्रमा को इस करके ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे विलेज में कि या इट रिप्रेजेंट योर माइंड। और चंद्र की सबसे बड़ी रेमेडी अगर आप देखो ना, इट इज टू हैव अ वेरी पीसफुल माइंड। अपने थॉट्स, अपने नेगेटिव इमोशंस अगर आप साइडलाइन कर दो या उस पर वर्क करो, यू विल सी कि आप हम्म नेचुरली अपना चंद्रमा इंप्रूव करते जा रहे हो। यू डोंट हम्म हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा रेमेडीज, आपको कुछ पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, इज जस्ट टू टैकल योर ओन माइंड। एंड हम्म बट इट्स नॉट वेरी इजी, यू नो। हम्म आज आप सोचो कि मैं ये चीज नहीं करना चाहता, यू वांट टू रेजिस्ट समथिंग, बट वी ऑल नो हम्म दैट द नेचर ऑफ द माइंड इज दैट द मोर वी ट्राई टू रेजिस्ट समथिंग ना, दैट थिंग और दैट हम्म थॉट इवन कम्स मोर। तो माइंड का हम्म नेचर अगर आप माइंड के लेवल से डील करने चाहोगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन द हम्म माइंड इज गोइंग टू विन यू एवरी टाइम, हम्म बिकॉज दैट्स इट्स नेचर। सो इसी करके चंद्रमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो बताई जाती है, इट इज टू प्रैक्टिस ध्यान, मेडिटेशन। हम्म हाईएस्ट रेमेडी। हम्म दे से कि चंद्रमा के लिए आपके जो थॉट्स हैं वो आपके फूड से बहुत लिंक करते हैं। द टाइप हम्म ऑफ फूड, द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू ईट इन ऑलवेज इम्पैक्ट्स योर माइंड। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए ऑलवेज चेक द फूड दैट यू आर टेकिंग इन, बिकॉज जितना आप ज्यादा खाओगे उतने थॉट्स आपको लाइफ में आएंगे। जिस टाइप का खाना खाओगे वैसे थॉट्स आएंगे। तो इवेंचुअली आप देख रहे हो कि आप चंद्रमा को इम्पैक्ट कर रहा है वो आपके, वो आपको वैसे इमोशन दे रहे हैं। इसी करके एकादशी पे बोला जाता है राइस नहीं खाने के लिए, बिकॉज चंद्र की टेंडेंसीज वैसी हैं। right? तो अब जिसका चंद्रमा खराब होगा ना, उसको बट नेचुरली एक एंजाइटी फैक्टर, एक डिप्रेस्ड नेचर रहता ही रहता है वैसे इंसान का। ऐसे लोग लविंग एंड केयरिंग भी होंगे, इमोशनल नीड्स इनकी बहुत ज्यादा होंगी, पैम्परिंग बहुत ज्यादा मांगेंगे। इनको थोड़ा पैम्पर करना इनको अच्छा लगता है, इनको लोग पैम्पर करते रहे। एनीथिंग जो मैंने यहाँ पे मिस करा या। हम्म यस, बताइए मैंने क्या मिस करा, कुछ है मिस कर यहाँ पे जो नहीं लिखा। नहीं 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 एक चीज लिखा है। एक चीज मैंने देखी है कि चंद्रमा के टाइम पे, या अपने काफी क्लाइंट्स के बेसिस पे मैंने एक चीज देखा है कि दैट चंद्रमा ना आपको एक प्रॉब्लम्स, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आपके आसपास नहीं होती, आपके दिमाग में होती हैं। या हम्म देखना कि जब भी आप अपने चंद्रमा के फेस में होंगे ना, अगर वो प्रॉब्लम 20% है ना, तो आपका माइंड उसको 60-80% बताएगा। बिकॉज आप हम्म अपनी इमेजिनेशन से उस प्रॉब्लम को डबल करते रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत और करते हैं। या और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनल, ऑफ कोर्स मेरा मे बी इट्स देयर ऑलरेडी बिकॉज वृश्चिक का ये है करके, चंद्रमा है करके। बट मेनली जैसा हम बोलते हैं ना कि गणेश चतुर्थी है या जो एकादशी चतुर्थी, जहाँ पे हम लोग फास्ट ऑब्जर्व करते हैं या ऑस्पिशियस ये मानते हैं गणेश चतुर्थी को हम। बट उस टाइम में इनफैक्ट मे बी चंद्रमा का निगेटिव फोर्सेस भी एक्टिव रहते हैं, लाइक मे बी इट इज अफेक्टिंग मोर पावरफुली द माइंड। सो वो टाइम में मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है इनफैक्ट। एट दैट टाइम पीपल फाइंड दैट इट इज लाइक वेरी एनर्जेटिक festival like in at least in Maharashtra but I will find more depressing uh, environment at that time इट somehow हैपेंस, इट हैपेंस, क्योंकि हमारे धरती सबसे strongly ज्यादा what ही, time या क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ही चंद्रमा कर रहा है। hmm तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा
मान लो अगर डेबिलिटेशन में है, लाइक हम्म सिटिंग इन साइन ऑफ स्कॉर्पियो, तो ऐसे इंसान को अगर लगता है कि मैं एक चांदी पहनने से अपना अगर एक चंद्रमा ठीक कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट विल हम्म नॉट बी इनफ। आपको जो हम्म भी डेबिलिटेशन में प्लैनेट होता है ना, लेट्स से आपका चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, आपको हम्म उसको फॉर द लाइफ टाइम कर्म करने पड़ेंगे। इफ यू से कि हम्म आई जस्ट वेयर चांदी, नो, इट हम्म इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपका वो डेबिलिटेशन का मतलब ये है कि आपको अपनी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा स्पेंड करनी होगी। अगर आप यहाँ पे एनर्जी नहीं स्पेंड करोगे, यहाँ पे अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो ये आपसे हम्म और अपनी एनर्जी स्पेंड करवा लेगा। ये आपको और हम्म उल्टा ऐसी चीजों में धकेल देगा विच जहाँ पे आपका हम्म एफर्ट, आपका टाइम, एनर्जी सब खत्म हो रहा है, आपके दिमाग में शांति नहीं है एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हम्म कर्म करने पड़ेंगे। डेबिलिटेशन प्लैनेट का हम्म मतलब यही है कि यहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी। नहीं हम्म डालोगे तो ये आपसे एनर्जी आपकी लाइफ में खाता रहेगा। दिस इज व्हाट हम्म इट मीन्स। तो उसके लिए वैसे भी चंद्रमा तो कभी ना कभी तो हमेशा इसकी रेमेडी होनी चाहिए। हम्म इट्स अगेन योर माइंड। माइंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो कर्म भी आपके कहीं ना कहीं, आप देखो, आपके माइंड ही शेप कर रहा है आपका। हम्म तो एक चीज डिस्कस करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम्म जानने के लिए। तो we all know it's a 28-day cycle of moon, right? हम्म हम्म जो न्यू मून टू फुल मून है, ये सारा का हम्म सारा जो 15 दिन का पार्ट है, दिस वी कॉल इज अ शुक्ल पक्ष। हम्म एंड देन जर्नी फ्रॉम फुल मून टू बैक टू द न्यू मून, इट्स द हम्म कृष्ण पक्ष। ये थोड़े से ग्लूमी डेज मिलेंगे आपको। दिस हम्म कृष्ण पक्ष विल बी अ लिटिल ग्लूमी डेज बिकॉज दिस इज द डार्क साइड हम्म एंड दिस इज द ब्राइट साइड। अब ये सारा जो होता है वैनिंग फेज होता है, ये वैक्सिंग फेज होता है मून। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट, बट दिस इज इट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट होती है ना मून की, वो आपको राइट साइड हम्म में मिलेगी। यहाँ पे जो लाइट होती है मून की, वो आपको लेफ्ट साइड मिलेगी। हम्म सो दिस पार्ट विल बी illuminated एंड दिस ऑल्सो। एंड देन कम्स द गिबस मून। इसमें मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द मून इज लाइटेड। दिस पार्ट विल बी ऑल लाइटेड। एंड देन कम्स द फुल मून, द ब्राइटेस्ट फुल मून। इस टाइम पे आप देखोगे चंद्रमा की एनर्जीज डबल हो जाती हैं। This is the best time to practice meditation and do Chandra remedies. Of course, in the hora of moon itself, मून का हौरा पे भी आप रेमेडी करो, बट यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए एंड हाउ टू एंड द डे। एंड ऑलवेज स्टार्ट द डे विद मेडिटेशन। एंड देन द वैक्सिंग फेज ऑफ द मून, जहाँ पे जो लाइट होगी मून की, दैट कम्स ऑन द राइट साइड। सो दिस इज विल बी द गिबस मून एंड दिस पार्ट विल बी हाईलाइटेड। देन द क्वार्टर, this part is highlighted. This part is highlighted. And then comes the new moon. So, अब तिथिस भी है मून की। इस प्रोसेस में कुछ तिथिस भी बन रही है मून की। तो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होता है, तो पहली तिथि होती है प्रतिपदा।
द्वितीया, तृतीया, तृतीया। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, टिल पूर्णिमा. हम्म। And from this Purnima, again all the Tithis start Pratipada Dvitiya till Amavasya. This is the Shukla हम्म। Paksh, and the Krishna Paksh is Pratipada to Amavasya. Right? This is how fluctuating it is. And it surely tells कि हमारा माइंड भी वैसे ही है. कुछ पल में हम्म। एक इमोशन आप एक्सपीरियंस करते हो, in the next time you feel all the feelings vanishes and another emotions comes in. This is how fluctuating it is. यस। Right? So ऐसे और प्लानट या डिस्कस करेंगे आगे.